Any doubt from yesterday's class? Anyone? Any homework? नहीं? समझ आया था कल का क्लास? क्लियर हुआ? और डाउट बचा है? सके तो छुट्टी है, आज छुट्टी है मेरा। क्या? हाँ करिए करिए, बहुत सारा क्वेश्चन करते हैं आज। ठीक है ठीक ठीक है, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं फिर हमको भी ठीक है, पहले करते हैं फिर डिसाइड करते हैं कि लंबा होगा या छोटा होगा। क्या क्या पढ़े थे अभी तक? और नहीं, क्या बाकी था सिलेबस में? देखिए वो कौन, हाँ कॉन्वोल्यूशन तो चाहिए। कॉन्वोल्यूशन पे हम लोग 10 to 12 प्रॉब्लम करेंगे आज, ठीक है? आज 12 है। क्या क्या था इसमें एक बार बोलिए तो, कॉन्वोल्यूशन से ऊपर क्या क्या था? सारा हो गया ना? शिफ्टिंग हो गया, स्केलिंग हो गया, रिवर्सल हो गया, डिफरेंशिएशन कंप्लीट, इंटीग्रेशन भी, कॉन्वोल्यूशन भी। कॉन्वोल्यूशन चलेगा। उसके पहले में देखिए इवन ऑड कंप्लीट, कॉन्जुगेट सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक कंप्लीट, पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक, हाफ वेव सिमेट्री, एनर्जी पावर, बेसिक सिग्नल, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव फॉर्म। ठीक है, हाँ वो आएगा बेसिक सिस्टम प्रॉपर्टीज में आएगा। कॉजल नॉन कॉजल वहां पे काट दीजिए, क्योंकि देखिए बेसिक सिस्टम प्रॉपर्टीज में भी कॉजल नॉन कॉजल है ना? वहां पे कट कर दीजिए, यहाँ पे कट कर दीजिए, कट कर दीजिए उसको। हाँ क्योंकि देखिए वहां पे है बेसिक सिस्टम प्रॉपर्टीज में है लिखा हुआ। हाँ तो उसको काट दीजिए वहां। ओके, राइट डाउन थर्ड and important, that is convolution. Write down convolution. आपको कोई इश्यू है क्या टाइम का? इस टाइम सर बता रहे थे कि तो 10:30 तक तो सही है ना? मैंने सर बता रहे थे कि 11 से उनको कुछ मतलब बाकी 10:30 सही नहीं रहेगा? कोई नहीं, फिर हम लोग उस टाइम रिवीजन कर लेंगे, 10 मिनट आपका वेट करके, क्योंकि एक्चुअली ना मुझे उधर भी निकलना रहता है, तो फिर मतलब ठीक है। राइट डाउन कॉन्वोल्यूशन। क्या देखते हैं, बताएंगे ना हम, डेली तो इन्फॉर्म कर दिया करते हैं। क्या इन्फॉर्म कर देते हैं ना? राइट डाउन
y of t is equal to x1t convolution with x2 of t, and this is equal to minus infinity to infinity x1 of tau x2 of t minus tau d tau. Write down. This sign represent convolution. इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, टेल मी. इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x1 of tau x2 minus tau minus 2 d tau. Any problem? Any problem? Any problem till here? Now see here. ये कैसे बनता है? How this is formed? See, first x1 of t. Okay. Replace t to tau. मिल गया हमें जो चाहिए था वहां पे. ये चीज मिल गया ना. देखिए यहाँ पे मिल गया ना. देखिए यहाँ पे. अब ये चीज देखिए x2 of t replace t by tau x2 of tau यहाँ पे स्केलिंग कर दीजिए या फोल्डिंग कर दीजिए अबाउट वाई एक्सिस. तो ये क्या बन जाएगा x2 of minus tau. एनी प्रॉब्लम? और फिर यहां से जब हम लोग इसका शिफ्टिंग कर देंगे t से शिफ्टिंग कर देंगे. ये चीज मिल गया. एनी प्रॉब्लम टिल हियर? बस उसको बस प्रूफ कर रहे हैं कि कैसे कैसे हो रहा है. मेरे पास x1 है x2 है. ठीक है, इससे हमको कॉन्वोल्यूशन का तो ये प्रॉपर्टी दी है. कॉन्वोल्यूशन का ये प्रॉपर्टीज है. ठीक है, बस हम लोग देखना चाह रहे हैं कि ये कैसे हुआ है. ओके, फिर क्या है? फिर इंटीग्रेशन कीजिए माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी. ये वाला टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए. मिल गया हम लोग जो चाहिए था. राइट डाउन. This is our convolution.
हो जाएगा तो बताइएगा। डन। राइट डाउन वन क्वेश्चन। क्वेश्चन इज y of t is equal to u of t convolve with u of t. Try it. देखिए, अगर कॉन्वोल्यूशन के फॉर्म में रहता है तो इसको हम लोग इंटीग्रेशन के फॉर्म में तोड़ते हैं। इंटीग्रेशन के फॉर्म में ब्रेक होने के बाद ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है शिफ्टिंग कर लेने से। ठीक है, तो ये चीज अप्लाई करके देखिए। ओके, सी हियर। Can we write like this? Minus infinity to infinity u of tau by the properties of convolution, right? Any problem? Any problem? Tell me the waveform of u tau. Tell me, it is unit step. It is unit step. Tell me the waveform of u minus tau. देखिए, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन को इंटीग्रेट करना है ना, u ऑफ टाउ और इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन को हमें इंटीग्रेट करना है। तो u टाउ हमें पता चल गया, वो ऐसा आया। ठीक है, इट्स पॉइंट इज 0 एंड इट इज 1। u ऑफ माइनस टाउ भी हमें मिल गया, 0 1। एनी प्रॉब्लम? नाउ सी हियर, अच्छा से समझिएगा इसको। u ऑफ माइनस टाउ माइनस टी, यहां पे तो t का दो ठो केस बनेगा। पहला केस बनेगा जब t लेस देन 0 और दूसरा केस बनेगा जब t ग्रेटर देन 0। तो हम लोग पहला केस लेते हैं t लेस देन 0। मान लीजिए कुछ भी पॉइंट लेते हैं, t इज इक्वल टू -1। ओके, t इज इक्वल टू -1। पुट हेयर u of minus tau plus 1. Tell me the waveform of this. This waveform will look like this or not? Done? समझ आया? अब दूसरा केस लेते हैं जब t ग्रेटर देन 0 हो।
t ग्रेटर देन 0, मान लीजिए एक वैल्यू ले लेते हैं t इज इक्वल टू 1 and this will become u of minus tau minus 1. Any problem? And this waveform will look like any problem? Any problem till here? Why it is left shifted? Anyone tell? Tau minus. Okay. Problem? Okay, draw it. Then I will discuss. If anybody problem, then ask. ये सब करना नहीं होगा, बस हम लोग एक में सीख रहे हैं, बाकी सब में प्रॉपर्टीज लगाएंगे, ठीक है। इसका भी एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला दे देंगे आपको, बस एक में प्रोसेस बता दे रहे हैं। ओके, समझ आ रहा है आपको? डन। आप यहां आ जाइए ना, यू यहाँ आ जाइए। अच्छा ठीक, समझ आ रहा है? डन। डन। अब देखिए, here is two cases arises. First, when t is less than, and second, when t is, but it is a fix u of tau. It is a fix u of tau. It is multiplied with two waveform. First when t less than 0 and second when t greater than 0. तो बताइए u of tau is this, the multiplication when t less than 0. तो क्या होगा मल्टीप्लीकेशन? 0। समझ गए पहला। दूसरा, जब t ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका वेव फॉर्म क्या होगा? वो होगा, मतलब मल्टीप्लाई होगा, 1 तक आएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो चलिए अब हम लोग वही करते हैं।
y of t is same this will become when minus infinity to 0 the waveform is 0 into d tau when t less than 0. Any problem? और जब 0 से t गए, मतलब ये तो हम लोग 1 एज्यूम किए ना, वहां तो t कुछ भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वहां पे जब जा रहे 0 से t तो मल्टीप्लाई कर रहे, तो हम लोग को वेवफॉर्म कितना मिल रहा है 1 इंटू डी टी व्हेन t ग्रेटर देन 0। एनी प्रॉब्लम? अब ये हमें क्या देगा, t इंटू यू ऑफ t लिख सकते हैं, ये दोनों का समेशन को। समझ आया? इंटीग्रेशन ऑफ 0 इज 0 when t less than 0 and integration of 1 is t when t greater than 0। इसको हम लोग t into u of t नहीं लिख सकते हैं? समझ आया? एनी प्रॉब्लम? राइट डाउन। Any problem? So write down as a note u of t convolve with u of t will give r of t. This is r of t. R of t. Write down one another shortcut, u of t plus t1 convolve with u of t plus t2 will give r of t plus t1 plus t2. Write down. एनी प्रॉब्लम? इसका एक सेकेंड मेथड भी आएगा जो हम लोग लैपलेस में पढ़ेंगे। राइट डाउन एज अ हिंट सेकेंड मेथड, जब हम लोग लैपलेस पढ़ेंगे उस टाइम डिस्कस करेंगे। दैट इज y of t is equal to u of t convolve with u of t। तो इसको जब हम लोग लैपलेस यूज करेंगे from Laplace transform, this will become y of s, u of t will become 1 by s into 1 by s, that is 1 by s square। अब जब यहां से हम लोग इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म कर देंगे तो यहां से हमको y of t जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा t into u of t and that is equal to r of t। राइट डाउन इन योर कॉपी। जब इनवर्स लैपलेस पढ़ेंगे तो बस करेंगे वहां पे। ओके, राइट डाउन इन योर कॉपी।
Write down one question on this property. Write down one question on this property. Evaluate the continuous time convolution टाइम आपने लिख रहे हैं क्या? Evaluate the continuous time convolution y of t is equal to u of t plus 1 convolution u of t minus 2 plus 1 y of t u of t plus 1 convolution with u of t minus 2. Tell me the answer. ये देखिए ये प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, इसको यहाँ पे लगा दीजिए. Done. No need to discuss. 1. Okay. T1 की जगह पे क्या है आपका? T2 की जगह पे क्या है? -2. बस यहां पुट कीजिए आंसर. ठीक है. राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्वोल्यूशन. टिल हियर सब कुछ समझ आ गया ना यहां तक? तो फिर कॉन्वोल्यूशन भी समझ लीजिएगा. राइट डाउन प्रॉपर्टी. फर्स्ट, क्यों सर्दी हो जाएगी? एसी चल रहा है क्या? तो फिर कैसे सर्दी हो जाएगी? एक दिन आगे आ जाइए, हम नोट्स वगैरह देखते हैं ना. आप लोग आगे आ जाइए. यहाँ पे रहो, मैं देखता हूँ तुम्हारा नोट्स क्या क्या लिखते. यहाँ बैठ जाओ, यहाँ पे तो हवा नहीं आता है. इसको पीछे कर दो. Write down properties of convolution. First, commutative. First, commutative. ये बोलता है x1 of t convolve with x2 of t, x2 of t convolve with x1 of t is equal to माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी x1 of tau x2 of t minus tau d tau माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी x2 of tau x1 of t minus tau d tau. राइट. दिखाई दे रहा है? डन.
Write down second. Associative. Associative. हो गया ना? x1 of t convolution with x2 of t x3 of t, ये जो देगा x1 of t convolution with x2 of t convolution with x3 of t. Right. Write down third. Distributive. Done. Write down. Properties है convolution की. Write down impulse response. Impulse response. स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये सब इसमें इससे क्वेश्चन आया है. Tell me what we can write. दिखाई दे रहा है आपको मैं जब लिख रहा हूं? हम लोग पहले एक बार प्रॉपर्टीज कर लेते हैं, ठीक है, फिर क्वेश्चन कर लेंगे. उस टाइम सारे प्रॉपर्टीज का यूज करके ट्राई करिए क्वेश्चन करने को. डन. राइट डाउन वन एग्जांपल. y of t is equal to 2t square u of t convolve with del of t minus 1. Do it. Two. Good. Done. Try second one.
चल कितना है? इसको अप्लाई कीजिए ना, यही तो है, फिर इसको क्या डिस्कस करें, यही तो ये प्रॉपर्टीज है, ये क्वेश्चन अप्लाई कीजिए। आ गया ना इसका? आ रहा हूं? Everyone getting? Only r of t minus 1, not del of t. वहां पे है क्या कहीं पे del of t प्रॉपर्टी? डन, राइट डाउन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गया ना? सेकंड वाला कितना है पूछिए, आर कितना है सेकंड वाला? आर ऑफ जो क्वेश्चन ही शायद गलत लिखा, डेल ऑफ टी माइनस 1 लिखा है, डेल ऑफ टी माइनस 3 है। क्या करें, डिस्कस करें या फिर छोड़ दें? आप ही बताइए क्या करें सेकंड वाले में, बताइए। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखिए क्या करें। एक्स ऑफ टी जब कन्वॉल्व करते कोई भी डेल्टा फंक्शन के साथ करते हैं ना, तो क्या करते हैं, टी को किससे रिप्लेस करते हैं? टी को किससे रिप्लेस किए हैं यहाँ पे देखिए, टी माइनस टी वन से। तो टी माइनस टी वन किसका है? डेल्टा का, तो उससे रिप्लेस कीजिए। तो हमारा यहाँ पे क्या है? डेल्टा टी माइनस थ्री, तो टी को टी माइनस थ्री से रिप्लेस करते हैं। अब समझ आया? राइट डाउन नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव राइट डाउन। व्हाट वी गेट व्हेन डेरिवेटिव ऑफ रैम, जब रैम का यूटी, और जब यूटी का करते हैं तो वेरी गुड। ट्राई वन एग्जाम्पल।
ट्राई दिस वन। दोनों करिएगा, ठीक है। एक बार x1 वाला भी x2 वाला भी देखिएगा, दोनों में आंसर मैच कर रहे हैं। यू आर गेटिंग यू एवरीथिंग। आर ऑफ टी कन्वॉल्व विद डेल ऑफ टी, तो एक प्रॉपर्टी इसके पहले पढ़े थे ना, क्या आया था? एक्स टी कन्वॉल्व विद डेल ऑफ टी में क्या आया था? एक्स टी। तो आर ऑफ टी कन्वॉल्व विद डेल ऑफ टी तो आर टी, और यू ऑफ टी क्रॉस यू ऑफ टी, दोनों करके देख लिए। नीड टू डिस्कस? एवरीवन गेटिंग सेम? यू यही तो है वहां कहा। रैंप का क्या होता है बताइए, पूछिए ठीक है। यूनिट। यूनिट का इम्पल्स। नहीं समझ आया? यूनिट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? यूनिट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? यूनिट स्टेप सिग्नल का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो ये तो आपको पता होना चाहिए ना, ये मैं पिछले 2-3 क्लास से डिस्कस कर रहा हूं। यूनिट का पूछिए, डिफरेंशिएशन। तो आपके नोट्स में नहीं लिखा हुआ? नोट्स रिवाइज करते हैं तो फिर ये सब क्यों नहीं बोल रहे हैं? पिछले क्लास उसके पहले ही डिस्कस किए थे ना यूनिट स्टेप शायद, वो इसीलिए नहीं समझ आ रहा है। और इम्पल्स का, इम्पल्स का ये सॉरी इम्पल्स रैंप का, रैंप का आगे आंसर। ये सब बेसिक वगैरह जो है ना, ये सब करिए, मुंह पे रखिए। रैंप का क्या होता है, यूनिट का क्या होता है, डिस्कस करने की जरूरत है। यहाँ क्यों लिख रहे हैं? पीछे कॉपी में लिखा हुआ आपका। यूनिट स्टेप सिग्नल खोलिए एक बार, यूनिट स्टेप सिग्नल निकालिए, यहाँ पे यूनिट स्टेप पढ़ाए हैं। मिला? So you all done? No need to discuss. Come to fifth one, fifth or sixth? Sixth. देखें कहाँ यूनिट स्टेप? यूनिट स्टेप कहाँ है? यूनिट स्टेप कहाँ है? यूनिट स्टेप सिग्नल कहाँ है? देखिए वहां पे लिखा हुआ है, लिखे हैं। कम टू 6-1, राइट डाउन। स्टेप रिस्पॉन्स।
step response. Write down x of t convolve with u of t. This will give write down example 1. इंटीग्रेशन ऑफ यूनिट स्टेप क्या देता है? रैम्प. डन. राइट डाउन एग्जांपल सेकंड. देखिए ये सब ना मतलब मुंह पे रखिए, ठीक है? यहाँ से जाइए फिर रिवाइज कीजिए नोट्स को. इंटीग्रेशन ऑफ यूनिट स्टेप, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्पल्स, ये सब मुंह पे रखिए क्योंकि आगे बहुत प्रॉपर्टी यही सब यूज होगा आगे. टेल मी दिस वन. टेल मी. ये कौन सा सिग्नल है? टेल मी. पैराबोलिक. डन. अभी 2 दिन टाइम मिलेगा ना, कल परसों नरसों. क्यों? संडे को छुट्टी है ना आपकी? संडे को फिर से क्लास आ गई. नहीं पर हम थोड़ी देखेंगे, हम तो कर देंगे. मार्च तक चलेगा सब. मार्च तक 31 मार्च. इसलिए टेस्ट अभी देखिए जैसे मैथ कंप्लीट होने चला, अब नेटवर्क कंप्लीट हो गया आप लोग का. मैथ बोल रहे थे कि हाँ कहाँ पढ़ लिए, लीनियर अलजेब्रा ये सब पढ़ लिए, वो सबका टेस्ट लगाइए अभी. नहीं नहीं नहीं, टेस्ट टेस्ट सब आ जाता है. पिछले साल का 2023 वाला है ना, वो भी है. 2300 में दोनों है. तो ठीक है, फिर से उसको मैं एक्टिवेट कर, जैसे इसको ले रहे 1700 पढ़ रहा है, ठीक है, इसको हम लोग ले
तो ठीक है, अभी भी बहुत टाइम है, अभी बहुत टाइम है, अभी भी इनफ टाइम है गेट के लिए, अभी भी बहुत टाइम है, अभी भी इनफ टाइम है। अभी तो यार मेडीजी वगैरह में अभी बैच आ रहा है 25 मई से, कहाँ हो। एक मेरा फ्रेंड था मैकेनिकल का, वो पिछले साल कुछ 29 मई या 28 मई को मेडीजी ज्वाइन किया था, इस बार 145 रैंक मैकेनिकल में लेके आया है। अभी भी एनफ टाइम है, वी हैव एनफ टाइम। हम लोग बस ये गलती मत करिए कि बस सिलेबस कंप्लीट किए जा रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट किए जा रहे हैं, जो सिलेबस कंप्लीट है उसमें कमांड हासिल कीजिए। और जब सिलेबस इधर मतलब बर्डन खत्म हो जाएगा, ट्राई कीजिएगा डेली 50 क्वेश्चन, पहले डेली 50 क्वेश्चन, फिर डेली 50 मिक्स क्वेश्चन, फिर डेली 50 मतलब पूरा 12 सब्जेक्ट मिला के 50 क्वेश्चन, ऐसे करिए कीजिए। बहुत प्रेशर होता है यार, रियली मतलब बहुत प्रेशर होता है। इलेक्ट्रिकल वाले सिग्नल में सारा मार्क्स उठा लेना, सिग्नल इलेक्ट्रिकल का अच्छा आता है, ठीक है इस बार 23 में गलत आया था, लेकिन इलेक्ट्रिकल वाले सिग्नल में सारा मार्क्स उठा लेना। इसी वाले सारा मार्क्स तो नहीं उठेगा, लेकिन 12 में 7 to 8 मार्क्स उठ जाएगा, क्योंकि इसी का सिग्नल अच्छा पूछता है, क्योंकि उसमें वो कम्युनिकेशन वगैरह शामिल हो जाता है ना, जिसके कारण से वो जो क्वेश्चन बनता है वो अच्छा बनता है इसी। अब मैथ और एप्टी तुम सबसे पहले, ये सब अगर छूटेगा तो चलेगा, लेकिन मैथ और एप्टी अच्छे से पढ़ना, अगर कट ऑफ निकल जाएगा यार उससे, क्या ओबीसी ओ, यार फिर तुम्हें तो यार मतलब नहीं नहीं, इसमें तुमको जो समझ आ रहा है वही पढ़ो, जो समझ आ रहा है वही पढ़ो, लेकिन मैथ और एप्टी पढ़ो यार। और ट्राई टू, आप रैंकर जनरल होते, रैंकर जनरल होते। राइट डाउन टाइम डिले, जो हम लोग अभी कर रहे हैं। ये सब मत सोचिए कि हम लोग पीछे हो गए, हम लोग का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, जितना है उतना आता है, जितना हुआ उतना आता है, बस ये सोचिए। राइट डाउन टाइम डिले, if x1 of t conjugate x2 of t is equal to y of t, then x1 of t minus t1 convolution with x2 of t minus t2 is equal to y of t minus t1 plus t2। सॉल्व एग्जाम्पल। कितना हो जाएगा? ठीक, हाँ यूनिट, यूनिट और यूनिट का क्या होता है? रैम,
कन्वोल्यूशन ऑफ यूनिट इनटू यूनिट क्या होता है? यूनिट और यूनिट का कन्वोल्यूशन क्या होता है? यूनिट स्टेप कन्वोल्यूशन विद यूनिट स्टेप, यूनिट स्टेप कन्वोल्यूशन विद यूनिट स्टेप क्या होता है? डन। वाई नहीं, आर करिए, आर है नहीं, यूनिट और यूनिट का कॉन्वोल्यूशन रैम्प होता है ना। राइट डाउन नेक्स्ट प्रॉपर्टी, टाइम स्केलिंग। क्या 60? इलेक्ट्रिकल में 22 था ओबीसी का, और 19 शायद एस टी एस सी का था। 19 16 19 19 कट ऑफ का यार देखो गेट में देखिए 1000 रैंक तक कुछ है, ठीक है, 1000 रैंक से ऊपर कुछ नहीं है। अगर हाँ है, फिर जिसको एमटेक एमटेक करना हो जाएगी। क्यों, एमटेक हो जाएगा, 2500 में एमटेक हो जाएगा। 2500 में एमटेक हो जाता है कहाँ? आईआईटी धनबाद जनरल बुला रहा है। कितना रैंक? हाँ तो 2500 में आईआईटी मिलता है। एमटेक के यार, एमटेक के लिए कोई जाता नहीं है। एनआईटी पता है, एनआईटी सूरत का, एनआईटी वारंगल लोग 11-11 हजार तक जाता है लोग एमटेक। एनआईटी सूरत। कितनी है? 1800 है। हाँ तो फिर अप्लाई करो अगर एमटेक करना है। आईआईटी दिल्ली तो यार 500 में क्लोज हो जाएगा, तो 500 पीएसयू चल जाना। एनआईटी सूरत तो 11 हजार तक लेता है सिविल वालों को। राइट डाउन टाइम स्केलिंग। Where A is constant. Solve one question. Example. Tell me. Replace all t by 3t. y of t अगर ये है तो what is the value of 1/3 y of 3t?
कितना है? कन्वोल्यूशन विथ 3T। सारा टी की जगह पे 3T पुट कर दीजिए और कर दीजिए आंसर। गेटिंग यू? यहां पे देखिए ना, टी को रिप्लेस कीजिए यहाँ पे 3T से, बाकी पुट करके आंसर। हाँ, 3T स्क्वायर 9T स्क्वायर प्लस 3T कन्वोल्यूशन विथ 3T। राइट डाउन प्रॉपर्टी नंबर 9। डन। और एक दो प्रॉपर्टीज है, फिर हम लोग प्रॉब्लम पे आएंगे। नहीं नहीं, सिग्नल इलेक्ट्रिकल वाले तो कभी छोड़ना ही मत। राइट डाउन एरिया। यार क्यों छोड़ना यार, अभी बहुत टाइम पढ़ो यार, छोड़ना बाद में। ये पता है दिसंबर में तुम्हारे सारे मुंह में रहेंगे। वो तुम बोल रहे, मेमोरी लॉस नहीं है, मतलब कोई भी चीज को पढ़िए ना तो उसको लिख लिख के पढ़िए, ठीक है? 5 बार लिखिए, 10 बार लिखिए, कहाँ जाएगा यार? जब एक बार आपको बोलेंगे ना बताइए वाई टी यू ऑफ टी कन्वॉल्व विद यू, जैसे यू ऑफ टी बोलेंगे दिमाग में क्लिक करेगा, यू ऑफ टी का तो रैंप होता है ऐसे। बहुत मतलब बहुत हार्डवर्क वाला प्रोसेस है ये, इतना में मतलब एसएससी जेई 2 बार निकलेगा। सीरियसली बोल रहा हूँ, एसएससी जेई 2 टाइम्स यू कैन क्लियर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ यार, हम्म, इज्जत भी है बाहर में। कंपनी में जाइए, सिर्फ रैंक काट दीजिए ऐसे करके, वो सीधा बोलेंगे आ जाओ भाई। राइट डाउन एरिया। इफ y of t is equal to x1 of t convolve with x2 of t, then write down, then area of yt area of x1t into area of x2। डन। Tell me the area of y of t। 12 नहीं, मल्टीप्लाई 32। डन। इसका एरिया कितना है?
इसका बताइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? आपसे पूछ रहा हूं मैं, आप उधर पूछ रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, आपको नहीं पता है? बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है इसको, आप बताइए, इसको बताइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल बताइए इसको। हाफ, वो हाफ नहीं, देखिए कौन हाफ नहीं है। हाँ वन इसमें बेस कौन सा है? इसमें बेस कितना है? इसमें बेस कितना है? इसमें बेस कितना है? कितना है बेस? 2। इसमें बेस 4 हुआ ना। ये 1 यूनिट, ये 3 यूनिट, कितना हुआ? हाइट कितना है इसका? लगा दीजिए, एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। डन? एनी प्रॉब्लम? राइट डाउन नेक्स्ट प्रॉपर्टी। इट इज अ लास्ट प्रॉपर्टी एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इससे 2023 में क्वेश्चन भी आया गेट में, अगर याद हो तो। वेरी लास्ट प्रॉपर्टी एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इट इज अ लास्ट प्रॉपर्टी एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अच्छे से सीखिएगा, ट्राई टू कोऑपरेट विद मी। अब तक में सबसे अच्छा प्रॉपर्टी एंड सबसे लेंदी, लेंदी नहीं बोल सकते, इसका शॉर्टकट सीख जाएंगे तो फिर बहुत इजीली हो जाएगा, लेकिन ट्राई करते सब कुछ सीखने का इसमें। राइट डाउन 10th। एक्सटेंशन। एक्सटेंशन here, if any signal कोई सिग्नल है, मान लीजिए x1 ऑफ t, जिसका एक्सटेंशन है t1 से लेके t2 तक। ओके, समझ रहे एक्सटेंशन क्या है? मतलब सिग्नल वहां से वहां तक है, ठीक है। कोई सिग्नल है x2 ऑफ t, जिसका एक्सटेंशन है t3 से लेके t4 तक। ओके, देन टेल मी द एक्सटेंशन ऑफ yt। क्या होगा पता है? t1 प्लस t3, t1 प्लस, दिस इज द रेंज। समझ आया? नहीं समझ आया? लोअर लिमिट दोनों का ऐड होगा, अपर लिमिट दोनों का। चलिए अब इसमें हम लोग कुछ सीखते हैं। T4 है ये, T4 टी, हाँ, ओ सॉरी, डन। राइट डाउन नोट।
अच्छा इसको समझते हैं, नोट मत लिखिए, इसको समझते हैं, ठीक है। नोट लिखा देंगे फिर शॉर्टकट पता चल जाएगा, फिर कैसे आया ये नहीं पता चलेगा, इसलिए समझते हैं। देखिएगा, कोई सिग्नल है x1t यूनिट स्टेप, ठीक है। x1t है, x2t है, गिवन है t1 लेस देन t2। हमको ये दोनों रेक्टेंगल सिग्नल का क्या करना है, कॉन्वोल्यूशन। कैसे करेंगे सोचिए, मैं शॉर्टकट दे सकता हूँ इसका, बट ट्राई कर रहा हूँ इसको समझने का, ठीक है। कैसे करेंगे, एनी आइडिया? ठीक है, करिए, ट्राई कीजिए करने का। क्वेश्चन है ड्रॉ y ऑफ t, ड्रॉ y ऑफ t। रैंप मत बनाइए, पहले पहले इसका इक्वेशन लिखिए। मैं डिस्कस करूं, हाँ, या ट्राई कीजिएगा आप लोग? दिस इज रिक्वायर्ड वेव फॉर्म ऑफ दिस, ये हम लोग के पास है। टेल मी व्हाट इज x1 ऑफ t, a1 u of t माइनस डन। कोई प्रॉब्लम इसका बताइए? कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम टिल हियर? Put on this, what is x1, tell me? a1 u of t minus a1 u of convolve, tell me this equation. u लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम टिल हियर?
अब क्या करेंगे हम लोग, इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन विथ कॉन्वोल्यूशन, इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे। कीजिए, बताइए क्या क्या आ रहा है। आप लोग वहां ट्राई कीजिए, ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मैथ कीजिएगा, यही आ रहा है नहीं। टेल मी यू ऑल आर गेटिंग दिस। यूनिट को रैंप में चेंज कर लीजिए। आया? एवरीवन गेटिंग? इसका वेव फॉर्म ड्रॉ कीजिए। आया यू? आपको समझ आया? ड्रॉ कर लिए वेव फॉर्म? क्या आया? वो हाइट, ये वाली हाइट क्या है? इंटू T1 10। देखिए ये स्लोप कितना है, ये स्लोप A1 A2 है ना, ये स्लोप A1 A2, तो इसके साथ T मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो तभी तो यहाँ पे जीरो होगा, तो A1 इंटू A2 इंटू T1 नहीं आएगा, T1 रहेगा तभी तो स्लोप A1 A2, समझे? देख लीजिए, वो वेरीफाई करेगा सारा इक्वेशन। समझ आया? हाँ, वो बनेगा, वो वही तो मैं आपको करने बोल रहा हूँ, और वहां मैथ करने बोल रहा हूँ। वो यूनिट और यूनिट का कॉन्वोल्यूशन तो रैंप देगा, तो आपको तो मैं बोला कि इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसको इससे कीजिए, फिर इसको इससे कीजिए, और वो यूनिट और यूनिट का कॉन्वोल्यूशन को रैंप में चेंज कीजिए, ये आएगा। एवरीवन गेटिंग दिस? यू गेटिंग? नहीं समझ आया क्या? ये A1 A2 क्या होता है? रैंप का स्लोप होता है, तो इसका स्लोप क्या है? A1 A2। लेकिन अगर आप जो बोले कि मान लीजिए यहाँ पे T1 नहीं रखिएगा, ठीक है, तो इसका स्लोप क्या A1 A2 रहेगा? इसका स्लोप A1 A2 रहेगा अगर यहाँ पे T नहीं रखे तो। अभी मान लीजिए यहाँ पे T नहीं है, ठीक है, तो इसका स्लोप क्या है? A1 A2 बाई T1 है ना, बट हमारा स्लोप क्या है? A1 A2, दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे T1 रखते हैं। नहीं समझ आया? समझ आ गया ना?
आ गया ये? आ गया समझ? या फिर से एक्सप्लेन करूं इसको? नीड टू एक्सप्लेन दिस? हो गया ना? ड्रॉ द वेवफॉर्म ऑफ दिस। कोई नहीं, अगर नहीं भी समझ आ रहा है इसका मैं शॉर्टकट दे दूंगा, ठीक है? वैसे ट्राई कीजिए समझने का। वेवफॉर्म यार, ये वाई ऑफ टी के टर्म में लिखो। समझा रहा हूं। वही तो बोला, वेवफॉर्म बनाओ, इसका वेवफॉर्म बनाओ, देखो वहां। वो आपको समझ आया? वो वेवफॉर्म क्लियर हुआ ना? अगर नहीं भी क्लियर हुआ तो मैं शॉर्टकट दे रहा हूं इसका, ठीक? बट ट्राई कीजिए क्लियर हो जाए, क्योंकि एग्जाम में जरूरी थोड़ी ना यही शॉर्टकट आएगा। शॉर्टकट चाहिए या ऐसे ही करना है? ओके, राइट डाउन नोट। बस देखिए, ये ध्यान दीजिए, शॉर्टकट यहीं देख लेते हैं। पहले लिखिए, नोट लिखिए, कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू rectangle pulse of unequal duration will be trapezoidal. Convolution of two rectangular pulse of unequal duration will be trapezoidal. हाँ, बता रहे सही बोले, बता रहा हूँ। इक्वल वाला आप ही बताइएगा। देखिए, यहां देख लीजिए एक बार, A1 A2 0 T1 T2, और क्या बोला है? T1 लेस देन T2। तो जब इसका जो वेवफॉर्म बनेगा वो ट्रेपेजोइडल बनेगा, ठीक है? और इसका जो वैल्यू होगा ना, एम्पलीट्यूड, वो क्या करेंगे ना, A1 A2 इंटू स्मॉल वाला T1, ठीक है? और फिर जो स्मॉल वाला वैल्यू है वो आगे आएगा T1, फिर T2, और ये दोनों का समेशन हो जाएगा T1 प्लस T2। याद रखिएगा इसको।
ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। राइट डाउन वन क्वेश्चन। Draw the waveform of phi 2. वो शॉर्टकट लिख लिए थे ना T1 T2। मैं डिस्कस करता हूँ ना यहाँ पे, आप ट्राई कीजिए, मैं यहाँ डिस्कस करूंगा इसको, ठीक है। Done. What is the range? -5 से 9 आई थिंक। 9 तो दिख रहा है, लो ये 2 है, सॉरी। चेंज कर लीजिए एक बार। हो गया। टेल मी द T1 of value। T1
3, T1 तो 3 है ना इसका। टेल मी द वैल्यू ऑफ T2, टेल मी। समझ आ रहा है? अभी एक्सटेंशन प्रॉपर्टीज बताए थे, एक्सटेंशन प्रॉपर्टीज देखिए। तो व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ दिस? -5 एंड व्हाट इज द अपर लिमिट? हाँ, मतलब हमारा सिग्नल ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T1? T1 का वैल्यू 3 नहीं है, T1 का रेंज 3 है। ये T1 का रेंज 3 है, ठीक है। तो रेंज 3 करने के लिए यहां पे जाएंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? एंड व्हाट इज द रेंज ऑफ T2? 11। तो 11 के लिए कहां पे जाएंगे? ये रेंज कितना है? 3। तो यहां पे कितना दूर जाएंगे? 6 तक जाएंगे, ठीक है। नहीं समझ आया? T1 का रेंज कितना है? ये हुआ T1 डिस्टेंस, ये हुआ T1 डिस्टेंस। T2 का रेंज कितना है? 11। तो ये नहीं हुआ T2 का डिस्टेंस। हाँ, इसके पहले जो किए थे ना, जहां पे शॉर्टकट लिखाए थे, एक बार कॉपी खोलिए। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है। सबको ये ड्रॉ कर लीजिएगा, ये चीज क्लियर हो जाएगा। ये जो T1 है, ये यहां से यहां तक करेंगे, ठीक है। और ये जो T2 है, वो यहां से यहां तक करेंगे। राइट डाउन इन योर कॉपी। और ये जो है, ये T1 प्लस T2 है। अब समझ आया? सो टेल मी द वैल्यू ऑफ दिस। ये कितना होगा? 3.5 इंटू what we will get? 26 point? Okay, no problem. Done? -1 से 2 के बीच का रेंज कितना है? T1 3 और -4 से 7 क्या -2? हाँ, तो -2 तो इसीलिए ना क्योंकि इसका रेंज 3 होना चाहिए T1 का। तो T1 का रेंज 3 कहां पे होगा? -2 पे ही ना होगा। इन दोनों के बीच में 3 डिस्टेंस चाहिए, तो यहां पे कहां जाना होगा? -2 पे, तभी तो। गेटिंग एवरीवन? राइट डाउन नोट। समझ आया ये?
अगर इक्वल ड्यूरेशन का दो ठो रेक्टेंगुलर पल्स है और इसके बीच का कन्वोल्यूशन हो रहा है, सॉरी, ओके, इसका जो समेशन मिलता है हम लोग को वो ट्रायंगल मिलता है। कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू रेक्टेंगुलर पल्स ऑफ इक्वल ड्यूरेशन विल बी ट्रायंगल। Write down this point also. Convolution of वो नहीं, एक और पॉइंट, कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू रेक्टेंगुलर पल्सेस ऑफ इक्वल ड्यूरेशन, राइट डाउन, कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू rectangular pulses of equal duration will be triangle, will be triangle। अच्छा ठीक है, ऐसा रहा तो ऐसा होगा, बट द वेवफॉर्म इज ऐसा रहा तो इन्वर्टेड हो जाएगा, बस ड्रॉ इट। पुट इट इन योर नोट्स। इसी पे क्वेश्चन था इस बार, अगर याद हो तो। हाँ, A1 A2 T माइनस, एक अच्छा क्वेश्चन करना चाहेंगे इस पे? एक अच्छा क्वेश्चन करें इस पे, एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, फिर ब्रेक लेते हैं 10 मिनट का, फिर हम लोग आज का कॉन्वोल्यूशन का क्वेश्चन चालू करते हैं। अप्रॉक्स 10 to 12 क्वेश्चन करेंगे आज हम लोग, ठीक है? या ब्रेक के बाद ही क्वेश्चन करें? एक ब्रेक ले 10 मिनट का, या फिर अभी क्वेश्चन कर ले, एक अच्छा क्वेश्चन करते उसके बाद ब्रेक लेते हैं, ठीक है? अभी फ्लो में है हम लोग। क्या बड़ा है? वो बड़ा नहीं है, जो मतलब ज्यादा टाइम यही सब लेता है। हाँ, उधर तो प्रॉपर्टीज है, यूज होगा, हाफ वेव सिमेट्री देखना जानते हो, यही सब यूज होगा वहां पे। इधर अगर क्लियर है उधर प्रॉब्लम नहीं होगी, ये सब इसलिए क्लियर करो, ठीक है? अगर एक दिन का ब्रेक भी जाएगी, सर ट्यूसडे को नहीं आ पाएंगे, ट्यूसडे दिन भर सिग्नल पढ़ने दीजिए, पढ़िए, ऐसा बोल दीजिएगा बस, क्योंकि ये सब क्लियर नहीं रहेगा तो फिर आगे प्रॉब्लम होगी। राइट डाउन दिस क्वेश्चन, ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन।
do this one. Draw y of t. एक हिंट दूं, हिंट ये है, इसको दो पार्ट में तोड़ लीजिए, इसको दो पार्ट में तोड़ लीजिए, ठीक है। एक पार्ट में इसको इसके साथ कीजिए, दूसरे पार्ट में इसको इसके साथ, फिर दोनों को ऐड कर दीजिएगा, वाई ऑफ टी निकल जाएगा। नहीं, कितना है ऊपर बताइए। हाँ, नीचे कितना, माइनस ए स्क्वायर टी बाई टू। हाँ शायद सही लग रहा है। आप पहले पढ़े हैं क्या सिग्नल के? कहाँ से, कहाँ से पढ़े? इसका द गेट एकेडमी। गेट एकेडमी एक अलग है, द गेट एकेडमी। गेट फोरम से वही था ना पहले। IMS कौन पढ़ाया था? सर का नाम याद है क्या जो पढ़ाया था? संतोष पाटीदार। मतलब यूट्यूब वगैरह पे है क्या वो? ठीक, मतलब आप पढ़े हुए हैं पहले। सॉल्व करें, सॉल्व करें। देखिए, इसको मान लीजिए नाम दे देते हैं एम ऑफ टी, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं एन ऑफ टी। कोई प्रॉब्लम? x1 ऑफ टी को हम लोग m ऑफ टी प्लस n ऑफ टी लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? लिख सकते हैं। और हम लोग को कॉन्वोल्यूशन किसको करना है? y ऑफ टी इज इक्वल टू x1 ऑफ टी कन्वॉल्व विथ x2 ऑफ। कोई प्रॉब्लम? x1 ऑफ टी क्या है? m ऑफ टी प्लस n ऑफ टी कन्वॉल्व विथ x2 ऑफ टी। कोई प्रॉब्लम? ये अब टूट रहा है, मान लीजिए टूटेगा तो m ऑफ टी कन्वोल्यूशन विथ x2 ऑफ टी प्लस n ऑफ टी कन्वोल्यूशन विथ x2 ऑफ टी। कोई दिक्कत?
एनी प्रॉब्लम टिल हियर, एनी प्रॉब्लम? अब देखिए, ये देखिए, ये हमारा एक हो गया और ये हमारा सेकेंड हो गया, फर्स्ट सेकेंड। कोई प्रॉब्लम? पहले फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं, ठीक है। एम ऑफ टी, एम ऑफ टी ये है और ये इसके साथ कन्वॉल्व हो रहा है। टेल मी द रेंज 0 से t/2, कोई प्रॉब्लम? और ये कहां से जाएगा? कोई प्रॉब्लम? और ये क्या हो जाएगा? ठीक है, समझ आया? अब देखिए, ये क्या है? दूसरा क्या केस है? दूसरा केस है n of t convolve with x2 of t. So tell me the range 0 plus t/2, t/2 एक में आ जाएगा t, इसका रेंज t/2, एक मिनट, 0 प्लस t/2 एक रेंज आ जाएगा और दूसरा रेंज t प्लस t/2 कितना होगा? समझ आया? t प्लस t/2, ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसका रेंज कितना है? t/2, तो ये रेंज t/2। अब इसको हम लोग ड्रॉ करो, ये क्या है? पॉजिटिव, ये क्या है? लाइक दिस होगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस में डिफिकल्टीज, स्क्वायर कहां से होगा बताइए इसको? क्यों? मल्टीप्लाई है, एडिशन सब्ट्रैक्शन थोड़ी है। गेटिंग? एनी प्रॉब्लम आपको? अब क्या करना है हमें? ये दोनों का एडिशन, तो ये दोनों का एडिशन हम लोग यहां कर देंगे। बताइए 0 पे एडिशन कितना होगा? 0 पे ये दोनों का एडिशन कितना होगा? 0 t/2 पे a स्क्वायर t/2, कोई दिक्कत? ठीक है ना? टी पे बताइए, टी पे इसका समेशन कितना है? 0, इसका कितना है? -80 स्क्वायर बाई टी, ठीक है। उसका
दिक्कत, यहाँ पे तो कुछ है नहीं तो ये फिर सीधा चल जाएगा। एनी प्रॉब्लम? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? माइनस ए टी स्क्वायर बाई 2। हाँ अगर ऐसा बनाया होगा तो सही है फिर। अगर ऐसे है, समझ आया ये प्रोसेस तो फिर सही है, और अगर वैसे बना दिया था तो फिर वो गलत। अगर तुमको ये सब समझ आया तो फिर सही है। एनी प्रॉब्लम? इफ एनीवन हैव डाउट देन आस्क अगेन। आपको समझ आया? यू समझ आया? So here our second chapter finished. We will come to the next chapter, that is basic system properties. समझ आया? क्या प्रॉब्लम है? सबको समझ आ गया ना इस पे? अब हम लोग प्रॉब्लम करेंगे सीधा। ठीक है, टेक 15 मिनट ब्रेक। टेक अ 15 मिनट ब्रेक।